हिंदुस्तान की सरहदों पर डटे वीर जवान अब एक नए रूप में नजर आएंगे। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की वर्दी में दशकों बाद हुआ है बड़ा बदलाव। जैसलमेर से सामने आया है बीएसएफ की नई डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस का पहला लुक। ये बदलाव सिर्फ रंग और डिजाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस वर्दी की तकनीक, आराम और युद्ध स्तर की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। 2 साल की रिसर्च, टेस्टिंग और फीडबैक के बाद तैयार हुई है ये नई यूनिफॉर्म लाइटवेट डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस। खास बात यह है कि इसे खुद बीएसएफ ने डिजाइन किया है और इसका पेटेंट भी बीएसएफ के नाम दर्ज है, जिससे ये ड्रेस पूरी तरह एक्सक्लूसिव बनी रहती है। नई वर्दी में 80% कॉटन, 19% पॉलिस्टर और 1% स्पैनडेक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो न सिर्फ गर्म इलाकों के लिए उपयुक्त है, बल्कि पंजाब और बंगाल जैसे नम क्षेत्रों में भी इसे आरामदायक बनाता है। पतले फैब्रिक के चलते जवानों को गर्मी में भी सांस लेने में आसानी होगी। जवानों और अधिकारियों से फीडबैक लेकर इस ड्रेस का फाइनल वर्जन तैयार किया गया है। 3 रंगों का अनोखा संयोजन, 50% खाकी, 45% हरा और 5% भूरा, ऑपरेशन के वक्त जवानों को दुश्मनों की नजर से छुपने में मदद करेगा। सीमा की सुरक्षा बल की ये नई वर्दी न सिर्फ जवानों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि हर मोर्चे पर उनके साथ एक मजबूत कवच बनकर खड़ी होगी। हिंदुस्तान की सरहदों की ये पहली सुरक्षा पंक्ति अब और भी सशक्त और भी स्मार्ट दिखेगी। जैसलमेर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। 50% खाकी, 50% खाकी है, 45% ग्रीन, हरा इसमें कलर है, आप देख रहे हैं, और 5% भूरा रंग इसके अंदर है। ये जो ड्रेस है, खास करके इसकी खासियत ये भी है कि पेटेंट करवाया गया है, ये रजिस्टर्ड पेटेंट करवाया गया अंडर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अब ये इसकी कोई लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, कोई लोग अपने तौर पर इसकी सिलाई नहीं कर पाएंगे, और बीएसएफ का एक्सक्लूसिव ये यूनिफॉर्म होगा। न सिर्फ कपड़े में, लेकिन जो बाकी चीज़ें इसमें भी बदलाव किया गया। अभी आप अगर जो ड्रेस मेरी देख रहे हैं, जिसमें कई चीज़ें अभी नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे आनी है। खास करके आप अगर रैंक की बात करें तो अभी रैंक इसी कपड़े का, हमारे जो रैंक का जो बैकग्राउंड होगा वो भी इस कपड़े का होगा। आप अगर ये कॉलर डॉग्स देख रहे हैं तो इसके अंदर भी स्टार होगा। मैंने एक फ़ोटो आपको शेयर किया है, तो उस फोटो में आपको देखेंगे कि स्टार होंगे जो जिस रैंक के हिसाब से, उसके हिसाब से होगा। लाइक 1 स्टार होगा दोनों तरफ, तो डीआईजी, 2 स्टार होंगे तो आईजी, जो भी उनको स्टार लागू है उसके हिसाब से होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर बीएसएफ का एक मोनो, वो भी मैंने फोटो आपको शेयर किया, उसका बीएसएफ मोनो लगा होगा। और इसी प्रकार से अलग अलग 3 प्रकार की पैटर्न किए गए हैं, जिसमें आप फील्ड कंडीशंस में अगर आप बॉर्डर के ऊपर हैं तो आपका जो है शर्ट है वो आउट रहेगा, लेकिन वही हेडक्वार्टर में पैकेज रहेगा। इसी प्रकार से आप अगर किसी पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं तो आपका जो भी आपका गियर है वो भी लगा होगा। और हर रैंक के हिसाब से इनमें पैटर्न में बदलाव किया गया। किस प्रकार से आपका नेम प्लेट होगा, अगर आप देख रहे हैं कि गोल्डन जरी से लिखा हुआ है, अलग ऑफिसर्स के हिसाब से अलग है, वो या जिस रैंक के हिसाब से उनका सबका अलग अलग है। ये काफ़ी सारे ऐसे बस में बदलाव किए गए। कितनी आर्टिफिशियल है इसकी बदलाव की, और कितने डिजाइन किया है, कितना टाइम लगा है, कब से शुरू हुआ? देखिए, ये जो बदलाव की आप बात करें, बदलाव मैं हमेशा कहता हूँ बदलाव तो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं, अगर जड़ता रहेगी तो फिर आगे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है कि क्या क्या इसमें दिक्कत आई है, कई बार देखा गया कि खास करके जो पुरानी ड्रेस का कलर है बहुत जल्दी खराब हो जाता था, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी उनको लगता था। लेकिन नया ड्रेस हम खुद पहन के एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी ये पतला कपड़ा है, काफ़ी गैजेट फ्रेंडली है, और इसके साथ साथ आप लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के लिए बहुत ही आरामदायक है, क्योंकि हमारे जवानों को लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी करनी पड़ती है, लंबा लंबा चलना भी पड़ता है। और जहाँ तक समय की बात करूँ तो काफ़ी टाइम से कोर्स का चल रहा था, और अभी हमारे जो माननीय डीजी महोदय है, डीजी महोदय के अनुमोदन से ये अभी आया है, जो गृह मंत्रालय से उन्होंने आदेश के बाद में, और इसी को जैसा मैंने बताया कि पेटेंट भी किया गया है, तो ये बड़ा अच्छा एक वेलकम स्टेप है। कब से इसको डिजाइन किया गया और कब से इसकी प्लानिंग की गई, कब शुरू हुआ? देखिए, कोई ऐसा कोई वो नहीं है डेट की कब से प्लानिंग की गई, जो प्लानिंग की प्रक्रिया है हर चीज़ की, चाहे आप गजट की बात करो, वेपन्स की बात करो, या बाकी हर एक प्रक्रिया होती है कि वो
आपका अभी का एक्सपीरियंस क्या है, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट आने चाहिए। आप फेंसिंग की बात करें तो स्मार्ट फेंस चलती है, इस वेपनरी की बात करें तो एडवांसमेंट चलते रहते हैं। इसी प्रकार ये एक प्रक्रिया के तहत किया गया है। और जहाँ तक आप सिक्योरिटी की बात करें, देखिए कैमोफ्लेज का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप को जो आपका सराउंडिंग है उसके अंदर आप डाल पाएँ। यहाँ पर पहले ये बात होती थी कि डेजर्ट में क्योंकि कोई ऐसा नहीं है ग्रीन, लेकिन अब आप देखें तो पूरा ग्रीन ही है, सारा वाइट ग्रोथ हो रखा है। तो निसंदेह इसका जो पैटर्न है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खाकी ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ का जो हमारा पैटर्न है, यहाँ का जो वाइट ग्रोथ है, इसमें भी ये काफ़ी हद तक मर्ज होने वाला है। सर बताया जा रहा है कि